हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी और टीजीटी फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक जो हमारा रहेगा वह है यूनिट एंड डायमेंशनल अभी चल रहा है, जिसमें से हम डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर आज डिटेल से बात करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बना दिया है जिसमें मैंने डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर डिटेल से समझा दिया था कि इसके क्या एप्लीकेशन है, क्या इसकी लिमिटेशंस होती हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। और इसके पहले मैंने और ऑलरेडी 4 वीडियो बना दिए हैं जिसमें मैंने यूनिट्स के ऊपर डिटेल से बातें की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, आप वहां पे जाके सभी वीडियो चेक कर सकते हैं। और ये आज का हमारा पार्ट नंबर 5 है। टोटल लेक्चर भी क्या है, अभी तक हमारे 5 ही हुए हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें तो ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट नंबर 2 कह सकते हैं आप हैं। और यहाँ पे पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसके ऊपर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, स्क्रॉल साइड में कर देते हैं, जिससे हमें क्या है यहाँ पे सॉल्व नीचे आसानी से कर सके। तो यहाँ पे लेटेंट हीट जो होती है, लेटेंट हीट को हम जनरली देखो क्यों बराबर हम क्या लिखते हैं, Q बराबर M इंटू एल लिखा जाता है। तो L बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बट्टे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। और Q जो होता है क्या, एक प्रकार से एनर्जी है जो कि ऑब्जर्व होती है या रिलीज होती है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, M L की पावर 2 T की पावर -2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। M क्या है, नीचे मास है, तो यहाँ से ऊपर नीचे क्या होगा, m हट जाएगा तो क्या आएगा, देखो m तो कट ही जाएगा। तो लेकिन आप अगर लिखना चाहते हो तो m की पावर 0 लिख सकते हैं, m l की पावर 2 t की पावर -2। तो यहाँ पे आप अगर चेक करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मिल जाता है। अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट क्या होती है, एक प्रकार से एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है या ऑब्जर्व होती है बाई किसी पदार्थ के द्वारा। अर्थात कोई पदार्थ जब होता है तो उसकी जब टेम्परेचर उसका चेंज होता है तो वो जब उसकी स्टेट चेंज होती है तो वो या तो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है या इमिट करता है। जैसे कि आइस जो होती है वो जब पिघलती है तो क्या करती है, ऊष्मा लेती है और वो आइस क्या है, पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से पानी जब क्या होता है, वाष्प में बदलता है तो क्या हीट लेता है, वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये होते हैं कुछ लेटेंट हीट के एग्जाम्पल्स। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया गया, इफ फोर्स F, velocity V and time T are taken as the fundamental dimension instead of mass, length and time, what will be the dimension of linear momentum। तो यहाँ पे अब हमें बतानी होगी कि लीनियर मोमेंटम की जो है क्या यूनिट होगी, क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इसको हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है, फोर्स की डायमेंशनल यूनिट क्या होती है, F बराबर होता है M L T -2, ये होती है फोर्स की। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा इसको और सही से लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स को M लिखते हैं, L और T को -2, इसलिए हम इसको T को क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ ले आते हैं। आप इसको चाहो तो थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हो, मास बटे क्या कर सकते हो, टाइम कर सकते हो, और लेंथ बटे क्या कर सकते हो, टाइम कर सकते हो। अब देखो यहाँ से ये पार्ट जो इधर का बन गया है ये किसका पार्ट है, ये तो वेलोसिटी है। लेंथ बटे टाइम क्या होता है, या डिस्टेंस बटे टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को हम v से लिख देते हैं और ये क्या बचेगा, m बटे टी यहाँ पे बच जाता है। अब ये किसके बराबर है, f के। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा, f गुणे t बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू एम आ जाएगा यहाँ से। और हम जानते हैं फोर्स गुणे टाइम क्या होता है, मोमेंटम के तरीके से होता है। या यहाँ से आप चाहो थोड़ा और भी चेंज कर सकते हो। देखो m और ये v, m और v क्या होता है, मोमेंटम होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ से जहाँ पे mv लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका p और ये किसके बराबर आ जाता है, f इंटू टी के बराबर आ जाता है। अब इधर हम थोड़ा सा अगर इसी को लिख देते हैं
तो यहीं से अगर आप सिंपल से देखते तो उन्होंने लीनियर मोमेंटम बराबर ही पूछा था, तो P बराबर क्या हो जाएगा, F गुणे T। ये P क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम बराबर क्या आ जाता है, बल गुणे डिस्टेंस। तो यहाँ पे टाइम। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्लांग कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ। फ्लांग कांस्टेंट जो होता है ये किसकी डायमेंशन रखता है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है एनर्जी की, मोमेंटम की, फ्रीक्वेंसी की या एंगुलर मोमेंटम की। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लांग कांस्टेंट जो होता है उसकी आपको डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे अदर जो यूनिट दी गई हैं या क्वांटिटी, जैसे एनर्जी की क्या डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की क्या है, तब हम उससे क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो पहले सबसे हम क्या करते हैं, फ्लांग कांस्टेंट की यहाँ पे डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो फ्लांग कांस्टेंट के लिए हम एक वेल नोन फार्मूला जो होता है उसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि E, इसको थोड़ा इतना लिख लेते हैं, E बराबर क्या होता है, E बराबर जो होता है H इंटू न्यू होता है। तो H क्या होता है, फ्लांग कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, E बटे न्यू हो जाएगा। E यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी होती है, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, T की पावर -1 होती है, और एनर्जी की क्या डायमेंशन होती है, ml की पावर 2 T की पावर -2 होती है। तो यहाँ से हम अगर लिख देते हैं ml की पावर 2 T की पावर -2 बटे T की पावर -1, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ml की पावर 2 T की पावर -1 यहाँ से बन जाएगा। तो ये देखो हमारी आ जाती है फ्लांग कांस्टेंट की क्या है, यूनिट डायमेंशन आ जाती है। तो अब इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें, देखो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अब ऑप्शन यहाँ पे आपके बचते हैं मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, दो ऑप्शन ये बचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोमेंटम की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। m क्या होता है, मास के लिए m, और L T की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये भी क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से केवल ऑप्शन कौन सा, डी वाला आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दिया गया है डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, वेयर μ0 रिप्रेजेंट द वैक्यूम परमिएबिलिटी एंड एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट द वैक्यूम परमिटिविटी। क्या होगी, L की पावर -1 T और L की पावर 2 T की पावर -2, L की पावर -2 T की पावर 2 और L इंटू T की पावर -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम 1 बाय 1 सारे इसमें चीज़ों को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया ये भी देख सकते हैं, यूपी पीजीटी में पूछा गया, यूपी पीजीटी में पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार तो फार्मूले को हम लिखते हैं। तो एक हम लोग फार्मूला, वेल नोन फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट √1 इज इक्वल टू क्या होता है, सी क्या होती है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो यहाँ से हम अगर इसी को दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाता है। सी क्या है, स्पीड है, तो स्पीड के लिए क्या होता है, LT-1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, L की पावर 2 T की पावर -2, ये इसका क्या आ जाता है, डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको ये बी वाला इसका क्या है, करेक्ट मिल जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होती है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। अगर विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी होती है, अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उस मोशन का जो विरोध करता है उसे ही क्या कहा जाता है, विस्कोसिटी कहा जाता है। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स होता है, जब हम जनरली क्या है साइकिल या बाइक चलाते हैं तो अगर उसको चलाना बंद कर दे तो कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। इसी प्रकार से लिक्विड के अंदर कोई जब चीज़ें चलती हैं तो वो कुछ समय के बाद रुक जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, विस्कोसिटी कहा जाता है। अब विस्कोसिटी को हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक वेल नोन फार्मूला जो है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसी की सहायता से क्या करते हैं, इसकी जो है डायमेंशन निकाल लेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो
अगर डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहते हो तो आप कोई भी एक ऐसा फार्मूला लिख लीजिए जिसमें वो टर्म आता हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, F बराबर माइनस का ईटा, ए क्या है यहाँ पे एरिया हो जाएगा, और डी वी बाई डी एक्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे इकाई अगर लिखनी है तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बटे एरिया इंटू डी एक्स बटे डी वी हो जाएगा। सभी की यहाँ पे इकाइयाँ आपको लिख देनी होंगी। तो फोर्स के लिए क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल की पावर 2 हो जाएगा, डी एक्स है तो एल हो जाएगा, v है तो l इंटू टी की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, m l की पावर -1 t की पावर -1 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला क्या है, करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ द इम्पल्स। इम्पल्स का क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इम्पल्स को अगर हम सबसे पहले लिखें तो इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स गुणे क्या होता है, जनरली टाइम होता है। तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी -2 होता है, और टाइम के लिए क्या होगा जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो एम एल टी -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन आपको कौन सा, डी वाला करेक्ट मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ द फ्लैंक कांस्टेंट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फ्लैंक कांस्टेंट के रेशियो की पूछ रहा है क्या होगा, अर्थात ये किसकी जो है डायमेंशंस होती हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे फ्लैंक कांस्टेंट बराबर क्या होता है, हम जनरली जानते हैं H बराबर क्या होता है, E बटे न्यू होता है, इसको लिख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर क्या होता है, M इंटू आर स्क्वायर होता है। इन्होंने पूछा H बटे क्या लिखना है, I लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E बटे न्यू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप सभी चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, E बटे न्यू हो जाएगा इंटू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। सभी की डायमेंशनल फार्मूला लिख दें, m l की पावर 2 t की पावर -2 डिवाइडेड बाई न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, t की पावर -1 होती है, m मास है, कैपिटल M हो जाएगा, l के पावर 2। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो देखेंगे क्या आता है, सिंपली से t की पावर -1 आ जाता है। और t की पावर -1 किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस। नीचे की जो क्वांटिटी दी गई है उसमें किनकी जो है सेम डायमेंशंस होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको कभी भी पूछे तो आपको सिंपल क्या है, सभी के डायमेंशन फार्मूले पहले ज्ञात कर लेने होंगे, फिर आपको देखना है किनके सेम आते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ ऑप्शंस की बात करूँ तो मैं सिंपल सा आपको डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट अगर नहीं याद है तो आप सभी की क्या है डायमेंशन निकाल लीजिए। तो मैं अगर बात करूँ इम्पल्स, इम्पल्स बराबर क्या होता है, अभी हमने देखा था, इम्पल्स जो होता है फोर्स, फोर्स गुणे क्या होता है यहाँ पे टाइम होता है। और अगर हम बात करें मोमेंटम, मोमेंटम पी, पी बराबर भी क्या होता है, m इंटू v होता है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो क्या होगा, फोर्स के लिए क्या होता है, m l t -2 होता था, और यहाँ से एक t और आ जाएगा तो ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, m l t -1। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो m के लिए कैपिटल M l t -, तो यहाँ से m l t -1। तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट होता है, लेकिन आपको सभी ऑप्शन चेक करने हैं अगर आपको डायरेक्ट इनके क्या है डायमेंशंस नहीं आती हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि टीजीटी में ही पूछा गया 2004 में, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज दैट ऑफ। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है उसकी डायमेंशंस किसके सेम होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है।
तो सबसे पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट ही लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है ये क्या होता है, सॉरी, dv/dx होता है। तो dv/dx की अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है तो TLT-1 हो जाएगा और dx है तो L हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, L ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -1। और ये किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी की अगर लिखनी है तो हम देखो जानते हैं क्यों, जब किसी को हीट दी जाती है या उसमें से निकलती है तो एक फार्मूला होता है mc/dt होता है। c बराबर क्या हो जाएगा, Q/dt हो जाएगा। और क्योंकि इस क्या होती है mL/2 T⁻⁻2 के हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे सिंपल से mL/2 T⁻⁻2 के। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, mL/2 T⁻⁻2 और के। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये के ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम लोग इतने रखते हैं, क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए